हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी विंटर के कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट, इन प्लांट के बीज को आप पूरे साल ही ग्रो करके फूल पा सकते हैं अपने गार्डन में। तो विंटर के प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको खाली विंटर में ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ग्रो करते हैं, सीड से रेगुलर बेस पे ग्रो करते रहते हैं, तो उनमें जो है पूरे साल ही ब्लूमिंग स्टार्ट रहती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है ये कॉस्मोस। कॉस्मोस सेंसेशन मेरी गार्डन में ऑलमोस्ट पूरे साल ही रहता है, एक आध महीने के लिए ही हटता है, बाकी पूरे साल ही ये रहता है। इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, विंटर में फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बर्ड्स बहुत ज्यादा आई हुई हैं, फ्लावर भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं। फ्लावर फेड होने के बाद में इनमें सीड पॉट बनते हैं। सीड पॉट कुछ इस तरीके से रहते हैं, इसमें ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं, ऐसे सीड रहते हैं। तो इन सीड को अगर आप इकट्ठा करके रख लेते हैं या इनको फ्रेश सीड को अगर आप ग्रो करते हैं तो रिजल्ट आपको जो है 100% मिलेगा। तो इन सीड को आप किसी भी सॉइल में डाल सकते हैं, सैंड और सॉइल के मिक्स में या लीफ कंपोस्ट में, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। पूरे साल ही आपके गार्डन में कॉस्मोस खिलते रहेंगे। दूसरा बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जिसको बोलते हैं तिथुनिया। तिथुनिया ऑरेंज कलर का रहता है, जिसके फ्लावर इस तरीके से लंबी लंबी स्टिक में आते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसको भी सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी एक पंखुड़ी जो है गायब हो गई। तो इस तरीके से जब फ्लावर फेड होने लगता है, सीड पॉट बनने लगता है, इसकी साइड की पत्तियां जो हैं, जो पेटल्स हैं, वो हट जाती हैं और ये सीड पॉट बचता है। इस सीड पॉट में से सूखने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाता है और ये ऊपर का पार्ट है, नीचे जो है ये इस तरीके के इसके सीड रहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरीके के सीड रहते हैं। इन सीड को आप सैंड और सॉइल के मिक्स में दबा देंगे तो बहुत आसानी से इनके सीड ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट जो है देखने में बहुत ही हेल्दी आपको दिख रहा होगा। ये तिथुनिया का प्लांट है, लेकिन नीचे देखिए जिसमें मैं अपना किचन का वेस्ट, मतलब कि जो मेरे गार्डन का वेस्ट, किचन का वेस्ट रहता है, उसमें भरती हूँ। और जो भी फेड हुई पत्तियां रहती हैं, जो फेड हुए फ्लावर रहते हैं, तो ऐसे ही मैंने तिथुनिया के जो कट कर दिए थे फ्लावर, उनको डाल दिया था। उन्हीं में से आप देख सकते हैं ये बोरी में इस तरीके से प्लांट ग्रो हुआ है। तो आप इनके सीड कहीं भी डाल सकते हैं, बहुत आसानी से इनके सीड ग्रो हो जाते हैं। यदि आपने अभी नहीं लगाया है तिथुनिया का प्लांट, तो एक बार इसका प्लांट लगाइए। प्लांट तो जल्दी से नहीं मिलते हैं, सीड मिलते हैं। सीड ऑनलाइन परचेज कीजिए और इनको जो है आप एक बार ग्रो करिए, पूरे साल ही आपके गार्डन में ये बने रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट है जाफरी ड्वाब वाले मैरीगोल्ड। इनको अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो इनके सीड से आप पूरे साल ही इनको प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये मई जून में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है इनकी, और विंटर में तो ये फ्लावरिंग करते ही हैं। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर में भी बहुत सारी वेराइटी आती है, बहुत सारे कलर्स आते हैं। कोई भी सनफ्लावर लगाइए, पूरे साल ही ब्लूम होते हैं। अगर इनका एक बार आप प्लांट लगा लेंगे तो इतने सारे सीड पॉड निकलेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे सैकड़ों सीड निकलेंगे। उसके बाद में आप इनसे जो है प्लांट बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन इनके सीड खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो सनफ्लावर को अपने गार्डन में लगा सकते हैं, परमानेंट तौर पर आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है बिंका। बिंका को आप सीड से बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन सीड इधर इधर स्प्रिंकल कर देंगे या नहीं भी करेंगे तो इस तरीके से इसमें सीड पॉड बनते हैं। ये सीड पॉड अपने आप ही पककर झड़ जाते हैं और उसके बाद में नए नए पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अगर लगाना चाहते हैं तो बिंका को लगा सकते हैं और सीड इकट्ठे करके बहुत सारे प्लांट साल भर आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी प्लांट है जिसको बोलते हैं मुर्गा कली या कॉप्सकॉम। ये कॉप्सकॉम की डॉब वाली वैरायटी है। इसमें इतने सारे सीड बनते हैं कि आपको इनको ग्रो करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के हैं जो अपने आप ही स्वतः ही ग्रो हो गए हैं, मैंने इनको उगाया नहीं है, ये देख सकते हैं। और इनमें कलर्स भी दिखने लगे हैं कि ऑरेंज कलर के हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको रेड कलर का दिखाया था वो, तो ये बहुत ही हार्डी वैरायटी के प्लांट रहते हैं, पूरे साल ही आपके गार्डन में चल जाते हैं। बारिश में तो कटिंग से भी लग जाते हैं। इनमें एरियल रूट्स निकलती हैं, उनसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सीड से जो है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, एक बार ये पौधा लेकर आइए, पूरे साल ही सीड से अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे, आपको इनको ग्रो भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा प्लांट है ग्लाडिया। ग्लाडिया को भी सीड से उगाना बहुत आसान है। अगर इनके प्लांट आप एक बार लेकर आते हैं नर्सरी से, तो इतने सारे सीड बनते हैं कि आप जहां भी स्प्रिंकल कर देंगे इनके फ्लावर के सीड, वहीं ये जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में मुझे इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये कहीं भी ग्रो हो जाते हैं तो मैं इनको जो है सेपरेट करके इस तरीके से गमले में लगा देती हूँ। और गमले में आप देख रहे हैं कितना
पूरा भरा हुआ है मेरा गमला ये एक ही प्लांट से। ऐसे छोटे छोटे से प्लांट ग्रो होते हैं जो सीड से ग्रो होते हैं, सीडलिंग, उनको जो है मैं सेपरेट कर देती हूँ। इस तरीके से बड़े बड़े प्लांट का रूप ले लेती हैं। तो आप भी इस तरीके से बजट गार्डनिंग कीजिए और बहुत सारे प्लांट ग्रो करिए। और ग्लाडिया का एक ही प्लांट ऐसा दिखाई देता है जैसे कि 8-10 प्लांट एक ही पॉट में लगे हों, तो ये फैलता बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है कोरियोप्सिस। कोरियोप्सिस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये वैसे विंटर का ही प्लांट है लेकिन मई जून तक ये फ्लावरिंग करता है। मेरे यहाँ पर बारिश में भी इनमें ब्लूमिंग होती है। तो आप देख सकते हैं इनको भी सीड से ग्रो करना बहुत आसान है। आप चाहें तो इनके सीड बचा कर रख सकते हैं स्टोर करके, या जिस तरीके से फेड हो जाते हैं फ्लावर तो सीड जो है अपने आप ही स्प्रिंकल हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद में अपने आप ही सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। टाइम आने पर जैसे ही उनको एटमॉस्फेयर मिलता है ग्रो होने का तो उसी हिसाब से इनके जो है सीड ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी सी बर्ड्स दिखती हैं, कलर कई सारे आते हैं और इनमें वेरिएशन भी आते हैं। येलो पिंक का वेरिएशन रहता है, येलो रेड का वेरिएशन रहता है। मेरे पास में ये डार्क रेड कलर के हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं जो कि पूरे साल ही आपके गार्डन में टिक सकते हैं। तो इनको अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और पूरे साल ही आपके गार्डन में ये टिके रहेंगे। नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है जीनिया। ये मेरे गार्डन है पूरे साल ही रहता है, सालों साल। मुझे ये प्लांट जो है जल्दी से कभी भी परचेस नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं जिनको मैं पॉट में सेपरेट कर देती हूँ। उसके बाद में ये बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इनमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी कलर पसंद हो एक बार आप परचेस करके लाइए। कहीं भी इनके सीड स्प्रिंकल कर दीजिए, किसी भी गमले के साइड में डाल दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद में थोड़े से ग्रो हो जाएं, 8-8 10-10 पत्तियां आ जाएं तो इस तरीके से आप सेपरेट कर दें और पिंचिंग करते रहें जिससे कि प्लांट आपका इस तरीके से बुशी बन जाए। जीनिया की ये वैरायटी बहुत ही बेस्ट होती है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो इनको जो है इस बार सीड से ग्रो करिए। उसके बाद में इसी के बचे हुए सीड से, मतलब कि जो भी फ्लावर फेड होते हैं उनको हटाकर आप जो है स्प्रिंकल कर दीजिए कहीं भी गमले में, तो प्लांट जो है नए नए रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट थे जिनको आप पूरे साल ही उगा सकते हैं बीज से, और आप अपने बगीचे में पूरे साल ही फ्लावरिंग पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।